हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 1000 एनसीईआरटी जीके जीएस वन लीनियर क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर किसी भी एग्ज़ाम में इस वीडियो से 10 से 12 सवाल सीधे मिल जाएगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कितना सवाल यहाँ पर है। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा 1000 वन लीनियर सवाल है, जो कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, चाहे 2 घंटे में ख़त्म हो या फिर 3 घंटे में, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान है, तो फिर वो बलबन था, जिन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान है, तो फिर वो भी बलबन था। उसके बाद फिर है श्री भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विल्किस ने किया था। किसने किया था? तो फिर जॉन विल्किस ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो फिर ये आर्य सभ्यता की देन है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। 5 नदियों की भूमि है पंजाब। उसके बाद फिर है मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो फिर इरिथ्रोसाइट की वजह से, जिसे कहते हैं आरबीसी भी, जिसे आरबीसी भी कहते हैं। उसके बाद फिर है प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 ईस्वी में किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? उज्जैन में। उज्जैन पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो फिर भारत के बड़े बांधों को। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फिर 22 दिसंबर 1966 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो फिर वहाँ पर 2 नाम है, एक भारत दूसरा इंडिया, ये दोनों ही है। उसके बाद फिर है कि भारत में किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो फिर वो थे चौधरी चरण सिंह, जिनका समाधि स्थल है किसान घाट। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उसके बाद फिर अगला सवाल है कि प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई जी थे, जिन्होंने 1977 ईस्वी में अपनी सरकार बनवाई थी। उसके बाद फिर है कि बीजक किसकी रचना थी? कबीर दास की रचना थी। भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। सेंट्रल मम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो फिर एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम केरल राज्य की एक जिला है। उसके बाद फिर है कन्याकुमारी शहर बसा है, यह तमिलनाडु में बसा हुआ है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से है? तो फिर कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों चंदन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है? तो फिर वो कर्नाटक राज्य। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जो कि किसने कहा था? मध्यरात्रि को चकोर पर जब सागर सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। गद्य एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? यजुर्वेद में। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस महिला ने
बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो फिर गौतमी ने। और सेकेंड नंबर पर नंदा ने। और तीसरे नंबर पर यशोधरा ने। उसके बाद फिर किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो फिर वो थे BR अम्बेडकर जी, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसके बाद फिर अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो फिर पाल्मस्टन थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो फिर बंदा बहादुर ने किए थे। नेक्स्ट है कि द पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिर E.M. फोस्टर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अल नील समाचार शुरू किया था? तो फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल नील समाचार शुरू किए थे। उसके बाद फिर अगला लाइन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। द जिन डिनकर्स पुस्तक किसकी है? तो फिर अरुंधति रॉय की है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, वहाँ संसदीय प्रणाली है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुआ था। 1949 ईस्वी में ही चीन आज़ाद हुआ था और भारत 1947 ईस्वी में। फिर भी देख सकते हैं भारत चीन से कितना पीछे है। अभी भी भारतीय लोगों को खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांसा धातु यानी कि कांसा मिश्र धातु है, तो फिर यह किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। अगला सवाल है भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना है? तो फिर 1963 ईस्वी में बना है। इस सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसकी राजधानी यानी कि इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो फिर ढाका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सॉम्पेन्स कहाँ की आदिवासी है? तो फिर ये अंडमान निकोबार के हैं। तेनालीराम किनके दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। अगला है कि धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? संघ लोक सेवा आयोग का, यानी कि UPSC का। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो अमेरिका और कनाडा का। अगला है विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कन्याकुमारी क्षेत्र में। उसके बाद फिर अगला है एक्यूपंक्चर क्या है? तो फिर सुई से इलाज करने का तरीका है और यह तरीका कहाँ अपनाई जाती है? तो फिर चीन में। उसके बाद फिर है कि डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे का कार्य करने के लिए, यानी कि किडनी, जब किसी का किडनी विफल हो जाता है, अपने काम सही तरीके से नहीं करता है, तो फिर उसे डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा किडनी के जगह पर काम किया जाता है। उसके बाद फिर है वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? तो फिर पंजाब के, जो पंजाब आज वर्तमान समय में देख रहे हैं, प्राचीन काल में इसे पंचाल के नाम से जाना जाता था। रेडक्लिफ रेखा स्थित है? तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और मैकमोहन रेखा स्थित है भारत और चीन के बीच। अगला है स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? तो फिर अकबर ने। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। उसके बाद फिर अगला है जो कि गरजने वाला 40 यानी कि रोरिंग 40 क्या है? यह पछुआ पवने है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? पश्चिम से पूरब में। अगला है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की मां का क्या नाम था? मुमताज महल नाम था। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है? तो फिर नेवी ब्लू यानी कि गहरा नीला होता है। उसके बाद फिर अगला है कि
भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? वो बीना है। उसके बाद है कि सेंटीग्रेड में समान मनुष्य का शरीर तापमान क्या होता है? तो फिर 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? थॉमस जेफरसन ने किया था। उसके बाद फिर है कि कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? इंग्लैंड और फ्रांस दोनों 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? 13 दिसंबर 2001 में मुंबई पर, और यानी कि संसद पर 13 दिसंबर 2001 में हुआ था और मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुआ था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में लंदन में हुआ था, क्योंकि उस समय अकबर द्वितीय भारत के मुगलकालीन एक शासक थे। उनका वेतन बढ़ाने के लिए लंदन गए थे, उसी समय वहाँ उनकी अचानक मौत हो जाती है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? केरल है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था? यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? टिम बर्नर्स ली था। उसके बाद फिर है किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। शिवसुंदरम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। सबसे उच्च किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट और निम्न कोटि का है जो कि पीट कोयला है। सिनगोंग किस धर्म का आराधना स्थल है? या यहूदी धर्म का है। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अजमेर के गरीबनवाज में स्थित है। उसके बाद फिर है कि सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? उस समय कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोटर वाहनों में पश्चदृष्ट यानी कि पीछे दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो फिर उत्तल दर्पण को। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि वोट देने की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 61वें संशोधन में, जो 1989 ईस्वी में किया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? मुंबई में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, वहाँ पर स्थित है। उसके बाद अगला है भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। लौंग पौधे के कौन सा भाग से प्राप्त होता है? तो फिर ये पुष्प की कलिका से। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था श्री शंकराचार्य ने। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? केरल में। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर। आम बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा था? नरसिंह मेहता। यानी कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा था? तो फिर नरसिंह मेहता ने लिखा था। अगला है कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा?
तो फिर दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किए थे। अगला है कि एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो फिर HIV संक्रमण के लिए यानी कि एड्स के लिए। उसके बाद फिर अगला है कि भेड़ का प्रथम प्रतिरूप यानी कि क्लोन डोली किसने तैयार किया था? इयान विल्मट ने। कब किया था? तो फिर 1996 में किया था। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर। और यह चित्रकला निहाल चंद राजा सावंत सिंह और जो कि राजस्थान में है उसी के द्वारा बनाया गया था। अगला है कि विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो फिर रोम को। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? पुर्तगाल की। क्योंकि जब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आए तो फिर भारत में बहुत सारे पेड़ पौधों को भी उगाना शुरू किया था, उनमें से एक था तंबाकू भी। अगला है जो कि भारत में सबसे पहले रुपया का सिक्का किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने चलाया था। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय का कूट नाम है ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वें का, जो फ्रांस का शासक था। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? थॉमस पेन ने की थी। स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो फिर मॉन्टेस्क्यू, जिसे कहते हैं मॉन्टेस्क्यू भी। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में, जो कि 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में मौजूद है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो फिर राखल दास बनर्जी ने 1992 में किया था। शायद यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर होगा 1922 में होगा। अगला है जो कि भागवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? महाभारत का। इसको किसने लिखा था? तो फिर वेद व्यास ने लिखा था। महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगला है जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो फिर मोहम्मद तुगलक, जो कि जिनका कार्यकाल 1324 से 1351, ये याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो फिर 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था। अगला है जो कि आईने ए अकबरी कितने भागों का संकलन है? 5 भागों का। आईने ए अकबरी किसने लिखी? अब्दुल फजल। आईने ए अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का। संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? तो फिर 30 जून 1855 ईस्वी में किया था, जिसका नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद और उसके बाद फिर भैरव ने किया था। फिर अगला है जो कि बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? शिमला। अगला है ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कहाँ रही थी? तो फिर शिमला में हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और इसके नेता थे आगा खां, सलीम अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना। इतने सारे प्रमुख नेता थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? 1916 ईस्वी के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने
सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो फिर 16 अगस्त 1946 ईस्वी को ग्रेट कलकत्ता दंगा के दौरान। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, जो नवंबर 1946 ईस्वी को भारत आया था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है 389 लोग थे, जिनमें से 292 राज्यों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों और 4 चीफ कमिश्नर थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। अगला है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, जो कि सौर ऊर्जा। अगला है कि राष्ट्रीय निर्माण में बाधा डालता है सांप्रदायिकता। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय, और उस समय विजय भी हुए थे। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो फिर 84 स्थानों का। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? 11 सितंबर, यानी कि 9/11 का, जो आप जानते होंगे कि इसी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था। अगला है कि राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, और इसकी वर्तमान सदस्य की संख्या जो कि 187 है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? यानी कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब साइन किए थे? तो फिर 26 अगस्त 2002 को। विद्युत आवेश का यह सही मात्रक होता है कूलॉम। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होता है बढ़ेगी, यानी कि जब तापमान बढ़ेगी तो फिर प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, यानी कि एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है अल्प व ऋणात्मक होती है। एक समान मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या है? 25 मीटर। अगला है कि एक प्रकाश तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निरोधी भव अति लघु होता है लाल और ज़्यादा के लिए नीला। तटस्थला वर्गमूल बिंदु की ओर होती है उन्नोदर रेखा। भारत में 1 रुपये की नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार। अगला है कि गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था? तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। बैंकर पिष्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है? ब्रेड बनाने में। ग्रीन हाउस गैस नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड, जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। दो आवेशों के कणों के बीच की दूरी दोगुना करने पर उनके बीच का बल हो जाता है 4 गुना। कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? व्यतिकरण। प्रत्यक्ष कर होते हैं निगम कर, संपत्ति कर, आय कर। अप्रत्यक्ष कर है जो कि सेवा कर, वैट कर है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? जो कि एक है बनवाली, दूसरा है मिताथली और तीसरा है राखीगढ़ी। अगला है कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था?
तो फिर 200 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग का साधन क्या है? अष्टमार्ग है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था, संगम वंश था। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है, जिसका तुर्की भाषा में अनुवाद तुजुक ए बाबरी है। अगला है, पहाड़ी लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? कुदाल का। 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? कलकत्ता में। यहाँ पर दोस्तों 1977 ईस्वी के जगह पर 1877 होगा।